नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय संस्कृत का पाठ 2 गावो विश्वस्य मातरः। यहाँ पर बहुवचन है गावो और विश्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है का के की, तो इसका अर्थ होगा गायें विश्व की माता है। तो देखिए, गौ न केवलम भारतस्य अपितु विश्वस्य माता अस्ति। गाय न केवल भारत की अपितु विश्व की माता है। सर्वेषु पशुषु गौ एका अहिंसका बुद्धिमती स्नेहकारिणी पारिवारिका पशु अस्ति। सर्वेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो सभी पशुओं में गाय एक अहिंसक, बुद्धिमती, स्नेह करने वाली और पारिवारिक पशु है। माता ईश अस्माकं जीवनम रक्षितुम समर्था अस्ति। वह माता की तरह हमारे जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। रक्षितुम, रक्षा करने में यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, रक्ष धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए में होता है। यथा माता दुखम सोढ़वा अपि पुत्रम रक्षति लालयति पालयति च तथैव गौ सस्यानि भूषम भुक्त्वा सीता तपम वर्षाम च सोढ़वा अस्मभ्यम दुग्धम ददाति। जिस प्रकार, यथा यहाँ पर है जिस प्रकार या जिस तरह, माता दुख को सहकर, सोढ़वा मतलब होता है सहकर, अपि मतलब भी, तो जिस प्रकार माता दुख को सहकर भी पुत्र की रक्षा व लालन पालन करती हैं, उसी प्रकार तथैव तथा धनेव, उसी प्रकार, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि भी होगी, तथा धन एव, उसी प्रकार ही गाय घास भूसा खाकर, सस्यानि मतलब घास होता है और भूसम मतलब भूसा, भुक्त्वा खाकर, ठंडी गर्मी, शीत मतलब ठंडी, तपम मतलब गर्मी, तथा वर्षा में सहकर हमें दूध देती हैं। वर्षाम च सोढ़वा, सहकर, अस्मभ्यम मतलब हमें, दुग्धम ददाति दूध देती हैं। तस्यात् दुग्धम सर्वेषां पशूनां दुग्धात् श्रेष्ठतरम सुपाच्यम स्फूर्तिदायकम मेधावर्धकम च भवति। तस्याः मतलब उसका, उसका मतलब गाय की, तो उसका दूध सभी पशुओं के दूध से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतरम मतलब श्रेष्ठ है। शीघ्र पचने वाली, सुपाच्य मतलब शीघ्र पचने वाला, स्फूर्तिदायकम मतलब ताजगी प्रदान करने वाला, और मेधावर्धकम च भवति बुद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। मेधा मतलब होता है बुद्धि, वर्धकम च भवति बुद्धि प्रदान करने वाला होता है। दुग्धात् परिवर्तितम दधि तक्रम घृतम च स्वास्थ्याय विशिष्टम लाभप्रदम भवति। दूध से दही, मठा और घी बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभदायक होते हैं। तक्रेण घृतेन च प्राण रक्षकाः अनेकाः औषधयः निर्मिता भवन्ति। तक्रेण मतलब मठा और घी से अनेक प्रकार प्राण रक्षक औषधियों का निर्माण होता है। प्राण रक्षक का मतलब प्राण रक्षा करने वाली अनेक, तो औषधेय बहुवचन है, औषधियों का निर्माण होता है। गोमूत्रम नेत्रयोः अपूर्वा औषधि। गाय का मूत्र, गोमूत्रम मतलब गाय का मूत्र आँख के लिए एक दुर्लभ दवा है। अपूर्वा मतलब दुर्लभ औषधि दवा है। अनेकासु औषधिषु अपि प्रयुक्तम भवति। अनेक प्रकार की, अनेकासु मतलब अनेक प्रकार की दवाओं में भी इसका उपयोग होता है। प्रयुक्तम भवति मतलब उपयोग। गोमयेन वयम स्वगृहान पवित्रीकुर्मः गोमस्य स्पर्शेन अनेकान मानसिक रक्तचाप संबंधी रोगान शमयति। गोमयेन मतलब होता है गोबर से। हम अपने घर को पवित्र करते हैं, पवित्रीकुर्मः पवित्र करते हैं। गोबर के स्पर्श से कई प्रकार के, अनेकान मतलब कई प्रकार के, मानसिक एवं रक्तचाप, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, जिसे बीपी कहते हैं शॉर्ट रूप में,
रक्तचाप संबंधी रोग दूर होते हैं। शमयति, शमयति मतलब शांत होता है या दूर होता है। अनेन सिद्ध्यति यत् गौः अनेकेन प्रकारेण अस्माकं मातृवत् रक्षाम करोति। अनेन मतलब इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि गाय अनेक प्रकार से माता की तरह हमारी रक्षा करती है। मातृवत, माता की तरह या माता के समान हमारी रक्षा करती है। गोवत्साः अस्माकं कृषि प्रधाने देशे कृषकाणाम अपूर्वा सहायकाः सन्ति। गोवत्सा मतलब गाय के बछड़े, वत्स मतलब बेटा, तो गाय का बेटा मतलब गाय के बछड़े हमारे, अस्माकम मतलब हमारे कृषि प्रधान देश में खेती के काम के लिए अत्यंत सहायक होते हैं। अपूर्वा सहायका, तो बैल को हम कृषि कार्य में उपयोग में लाते हैं, खेत जोतने के लिए, हल में उपयोग करने के लिए, तो इसी को बोल रहे हैं। ते कृषकै स न केवलम कृषि कार्यम कुर्वन्ति अपितु शकटम अपि वहन्ति। वे मतलब बैल किसानों के साथ केवल खेती का काम ही नहीं करते, अपितु बैलगाड़ी भी खींचते हैं। शकटम, शकटम संस्कृत में, इसको हिंदी में बैलगाड़ी कहते हैं। अपि वहन्ति, वहन्ति मतलब वहन करना या खींचना। गोमयम गोमूत्रम च श्रेष्ठतम कृषि पोषक तत्वम खाद इति संज्ञकम अस्ति। गोमयम मतलब गोबर और गोमूत्र खेती के लिए श्रेष्ठ पोषक तत्व खाद का काम करता है। तो पोषक तत्व के रूप में खाद के लिए या खाद की तरह काम करता है। यदि गो संपूर्ण भावे रक्षा स्यात् तदा निश्चयमेव समस्तम विश्वम दुग्धेन घृतेन अन्नेन च जनान पालितुम समर्थो भविष्यति। यदि सभी लोग, संपूर्ण भावेन मतलब सभी लोग अच्छी भावना के साथ गाय की रक्षा करेंगे, तब अवश्य ही, निश्चयम धन एव, निश्चय मतलब अवश्य, एव मतलब ही, समस्त संसार में, विश्वम मतलब संसार या विश्व में, गाय दूध घी अन्न से लोगों को पालने में समर्थ होंगे। पालितुम समर्थो भविष्यति, भविष्यति मतलब होंगे भविष्यत काल। अतः इयम उक्ति सत्याह्यत, इसलिए अतः यह कहावत सत्य है। उक्ति मतलब कहावत सत्य है कि गावो विश्वस्य मातरः इति, गाय विश्व की माता है। तो इस प्रकार आपका पाठ गावो विश्वस्य मातरः यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ मतलब शब्दों का अर्थ है, कठिन शब्दों का अर्थ, इसको आप लोग पढ़ लेंगे और जो कठिन शब्द है इसका अर्थ को याद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अभ्यासः, अभ्यासा मतलब प्रश्नोत्तर। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। जो प्रश्न दिया हुआ है इनके उत्तर को संस्कृत भाषा में लिखना है या देना है। जैसे क, गौ कीदृशः पशु अस्ति, इसका हिंदी क्या होगा? गाय किस प्रकार की पशु है या किस प्रकार का पशु है, तो इसका उत्तर होगा गौ एका अहिंसका बुद्धिमती स्नेहकारिणी पारिवारिका पशु अस्ति। अर्थात गाय एक अहिंसक बुद्धिमती प्रेम करने वाली घरेलू पशु है। ख है गोह दुग्धम कियत लाभकारम भवति, अर्थात गाय का दूध किस प्रकार लाभदायक होती है, तो इसका उत्तर है गो दुग्धम श्रेष्ठतरम सुपाच्यम स्फूर्तिदायकम मेधावर्धकम च भवति, अर्थात गाय का दूध श्रेष्ठ, पचने वाली, स्फूर्ति देने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। ग है गोमयस्य उपयोगः केषु केषु कार्येषु भवति, गोमयस्य मतलब गोबर, गोबर का उपयोग किन किन कार्यों में होता है, तो इसका उत्तर है स्वगृहान पवित्रीकुर्मः मानसिक रक्तचापः संबंधी रोगान शम्यति इति गोमयस्य उपयोगः भवति, अर्थात अपने घरों को पवित्र करने
मानसिक, रक्तचाप आदि रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार गाय के गोबर का उपयोग होता है। घ है कथम गौ विश्वस्य माता अस्ति, गाय विश्व की माता कैसे हैं? तो इसका उत्तर है गो न केवलम भारतम अपितु विश्वम दुग्धेन घृतेन अनेन च जनान पालितुम समर्था भवति एतदर्थम गौ विश्वस्य माता अस्ति। अर्थात गाय न केवल भारत की अपितु विश्व को दूध, घी, अन्न से लोगों का पालन करते हैं, इसलिए गाय विश्व की माता है। अंगा है गोवत्सा नाम प्रयोगा केशु कार्येषु वयम कुर्मः, अर्थात गाय के बछड़ों के साथ कौन से कार्य किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है गोवत्सा नाम प्रयोगा कृषि कार्येषु भवन्ति ते कृषकै सह सक्टेनपि वहन्ति, अर्थात गाय के बछड़ों के प्रयोग से कृषि कार्य होता है, वे कृषकों की सहायता से गाड़ियां भी चलाते हैं। इस प्रकार इसका प्रश्नों का उत्तर है। अब देखिए दूसरा सह। सह मतलब साथ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात जिसके साथ सह का प्रयोग हो उस शब्द में तृतीया के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर साथ अर्थ में तृतीया, जैसे जिसके साथ जा रहे हैं उसकी तृतीय विभक्ति होगी ना, जो जा रहे हैं उनकी नहीं होगी। जैसे राम के साथ सीता वन को गई, या राम के साथ लक्ष्मण वन को गए, या पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है, या माता के साथ पुत्र बाजार जाता है। तो यहाँ पर साथ अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ देखिए, राम के साथ लक्ष्मण भी वन जाता है, तो रामेण स, क्योंकि राम के साथ जा रहा है इसलिए राम की तृतीय विभक्ति रामेण स होगा। स मतलब साथ। रामेण स लक्ष्मणा अपि वनम गच्छति। ख है कृष्ण के साथ गोप खेलते हैं, तो कृष्णेन स गोपाः क्रीडन्ति बहुवचन है, तो गोपाः क्रीडन्ति भी बहुवचन है। ग है किसानों के साथ बैल भी काम करते हैं, तो कृषकै सह वृषभा अपि कार्यम कुर्वन्ति। किसानों के साथ मतलब कृषकै, सह मतलब साथ, वृषभा मतलब बैल, कार्यम कुर्वन्ति। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।